नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो हम एक स्टोरी के साथ शुरू करते हैं। मेरे एक अंकल है जिसकी एज होगी 42 इयर्स, जिन्होंने आईटी कंपनी में मैनेजर है और कभी भी स्मोकिंग ट्राई नहीं किया। अल्कोहल रेयरली कंज्यूम किया है। कभी कभी मॉर्निंग वॉक पे भी जाया करते हैं और हाँ, वीकेंड तो फैमिली के साथ ही स्पेंड करते हैं। ऑलमोस्ट फैमिली मैन टाइप के इंसान है। एक रूटीन डे पे ऑफिस की मीटिंग के दौरान उसको सडनली चेस्ट में पेन स्टार्ट हो गया। ब्रीदिंग हैवी हो गई और पसीना छूटने लगा। लोगों को लगा माइनर पैनिक अटैक या तो एसिडिटी हो सकती है। डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने कंफर्म किया माइनर हार्ट अटैक। ये सुन के फैमिली वालों को तो मानने में ही नहीं आया कि हार्ट अटैक, वो भी इतने छोटी उम्र के इंसान को, और वो भी इतने वेल डिसिप्लिन पर्सन को, हो ही नहीं सकता। डॉक्टर ने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, दिन का आपका सिटिंग टाइम कितना है? अंकल ने कैजुअली आंसर किया, 9 से 10 घंटा ऑफिस चेयर पे, 2 घंटा ऑफिस कम्यूट पे बस या तो टैक्सी में, 2 से 3 घंटा घर पे सोफे या तो डाइनिंग टेबल पे। मान लो 14 आवर्स का सिटिंग टाइम होगा। डॉक्टर ने बोला कि आप स्मोकिंग नहीं करते, बट आप लंबा सिटिंग करते हो, और आज के टाइम में सिटिंग स्मोकिंग से कम डेंजर नहीं है। ये सेंटेंस सीधा मेरे दिल पे लगा, क्योंकि हम तो स्मोकिंग को विलन समझते थे। स्मोकिंग सोशल स्टिग्मा, वार्निंग लेबल्स और कैंसर की एड के साथ आता है, परंतु चेयर चेयर तो सक्सेस का सिंबल है। चेयर एसी ऑफिस की शान है, इसीलिए चेयर ज्यादा डेंजर है, क्योंकि चेयर कोई वार्निंग के साथ नहीं आती। और आज हम यही साइलेंट सोशल किलर पे बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। ह्यूमन बॉडी मूवमेंट के लिए डिजाइन हुई है। अगर हम इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ह्यूमन बीइंग सालों से हंटर गैदरर रहा है। रोज चलना, भागना, झुकना, उठना, हैवी चीजें उठाना, ये नॉर्मल लाइफ थी। हमारी बोन डेंस है क्योंकि हम लोड उठा सके। हमारी मसल्स कांस्टेंट पंप की तरह काम करती है ताकि हम ब्लड सर्कुलेट कर सके। हमारी लिम्फेटिक सिस्टम बिना मूवमेंट के काम ही नहीं करेगी, और हमारा बॉडी मूवमेंट के बिना डिटॉक्स ही नहीं होता। चेयर का इवोल्यूशन तो बहुत ही नया है। इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन के बाद सिटिंग जॉब बढ़ी, और डिजिटल इवोल्यूशन ने तो फिजिकल मूवमेंट को एलिमिनेट ही कर दिया। पर प्रॉब्लम ये है कि हमारी बायोलॉजी बहुत ही स्लो इवोल्यूट करती है, और लाइफस्टाइल में बहुत ही फास्ट चेंज हो रहे हैं, और इसी मिसमैच का रीजन है लाइफस्टाइल डिसीज। इंडिया में तो फिजिकल मूवमेंट और भी ज्यादा नेचुरल है। हमारे दादा दादी के टाइम पे जिम नहीं हुआ करते थे, फिर भी वो लोग फिट थे। सुबह जल्दी उठना, हैंडपंप से पानी निकालना, नीचे बैठ के रसोई करना, चल के मंदिर तक या तो सब्जी लेने के लिए जाना, खेती करना, सिलबट्टा, घरघंटी, ये सब एक नेचुरल वर्कआउट था। और हाँ, स्क्वाटिंग टॉयलेट से नी मोबिलिटी स्ट्रॉन्ग थी। शहरों में भी पहले साइकिल हुआ करती थी, वॉकिंग कल्चर था। बच्चे भी शाम को टायर घुमा लिया करते थे या तो गलियों में क्रिकेट खेलते थे। पेरेंट्स भी एक्टिव थे। पर लास्ट 20-30 सालों से हमने कंफर्ट को अपना भगवान बना लिया है। अगर हम लिफ्ट से जाए तो हम प्राउड फील करते हैं, और स्टेज से जाए तो हम शेम फील करते हैं। पास के 200 मीटर में भी हम कार लेके जाने को नॉर्मलाइज कर दिया है। ऑनलाइन शॉपिंग करना एक स्टेटस माना जाता है, और एसी ऑफिस पे बैठ के काम करना एक सक्सेस। प्रॉब्लम ये है कि हमने फिजिकल वर्क को गरीबी के साथ एसोसिएट कर दिया है। पर ह्यूमन बॉडी को कंफर्ट नहीं चाहिए, ह्यूमन बॉडी को चाहिए कांस्टेंट चैलेंजेस। आज का एवरेज इंडियन अर्बन रूटीन आप देखें तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। सुबह उठते ही फोन पे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब चेक हो जाता है। फिर ब्रश करते करते भी फोन ही यूज होता है। फिर लिफ्ट से नीचे पार्किंग तक जाने पर भी स्क्रीन ही स्क्रॉल होती रहती है। फिर आता है ट्रैफिक जाम और फ्रस्ट्रेशन। इतनी मेहनत के बाद ऑफिस पहुंच भी गए, फिर इंसान करता है 9 घंटा चेयर पे बैठना। स्क्रीन के सामने ही लंच हो जाता है, और मीटिंग्स भी ऑनलाइन ही लिए जाते हैं। वर्किंग आवर्स खत्म होने पे फिर से ट्रैफिक जैम का फ्रस्ट्रेशन। घर पे आने के बाद सोफा पर बैठ के हम देखते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, और अगेन स्क्रीन टाइम। देन खाना खाने के बाद अगेन सोफे पे बैठ के हम करते हैं स्क्रीन स्क्रॉलिंग, और सोते टाइम भी हम मोबाइल ही यूज करते हैं। अगर दिन के स्टेप्स आप काउंट करो तो बड़ी मेहनत से 1500 से 2000 स्टेप्स होते हैं। हमारे पेरेंट्स के टाइम पे पेडोमीटर नहीं हुआ करते थे, पर दिन के 12 से 15,000 स्टेप्स तो नेचुरली हो जाते थे। और अगर आप सोचते हो कि आप जिम जाके ये सारे साइड इफेक्ट्स रिवर्स कर रहे हो, तो ये गलत है। साइंस भी मानता है कि अगर आप 23 आवर्स सेडेंटरी रहते हो और 1 घंटा जिम जाकर वर्कआउट करते हो, तो वो पूरा साइड इफेक्ट रिवर्स नहीं करता। बॉडी को थ्रू आउट द डे मूवमेंट चाहिए होती है। इंडिया में डोमेस्टिक हेल्थ कल्चर ने फिजिकल मूवमेंट को और भी ज्यादा कम कर दिया है। पहले के टाइम के घर का काम एक नेचुरल एक्सरसाइज की तरह काम करती थी, बट आज वो सब काम आउटसोर्स हो गए हैं। हमने मानो कि अपने बॉडी से काम लेना ही छोड़ दिया है। जब आप कॉन्स्टेंटली बैठे रहते हैं
तो हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। हमारी लेग की मसल्स जो एक नेचुरल पंप की तरह काम करती है वो इनएक्टिव हो जाती है और नीचे की तरफ ब्लड जमने लगता है। इसीलिए इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और हमारे हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए ज्यादा प्रेशर लगता है। इसीलिए आज के यंगस्टर्स में हार्ट अटैक का रिस्क ड्रामेटिकली इंक्रीज हो गया है। 30-35 साल के लोग एंजियोप्लास्टी करवा रहे हैं और डॉक्टर बोल रहे हैं ये सब के लिए मेजर रीजन है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आपने अक्सर सुना होगा फ्लाइट से आने के बाद किसी का सडन डेथ हो रहा है, ऑफिस मैराथन दौड़ते हुए लोग सडनली कोलैप्स हो रहे हैं। ये सब सर्कुलेशन फेलियर का रिजल्ट है। डायबिटीज का एंगल तो और भी ज्यादा डेंजरस है। इंडिया वर्ल्ड का डायबिटीज कैपिटल बन चुका है। मसल्स ग्लूकोज को यूज करती है। अब जब मसल्स ही इनएक्टिव हो रही है तो ग्लूकोज ब्लड में घूमता रहता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है और लोग बोलते हैं मैं तो बहुत ही कम मीठा खाता हूँ फिर भी शुगर आ रही है। जब मूवमेंट ही कम हो तो शुगर को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आज एक बहुत ही डेंजर कैटेगरी डेवलप हो रही है, स्किनी फैट। बाहर से इंसान एकदम पतला लगता है परंतु अंदर से उतना ही अनहेल्दी। फैटी लीवर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस, ऐसा लगता है मानो वेइंग स्केल झूठ बोल रहा है। स्पाइन्स और जॉइंट भी साइलेंट प्रेशर फील कर रही है। गलत पोस्चर में बैठना, मोबाइल नेक, लैपटॉप बेंडिंग, सोफा स्लाउचिंग, ये सबसे डिस्क कंप्रेस होती है, नर्व्स पे प्रेशर बढ़ता है और रिजल्ट लोअर बैक पेन, सर्विकल पेन, फ्रोजन शोल्डर, ये सब इंडिया में जैसे एपिडेमिक बन चुका है। फिजियोथेरेपी के क्लिनिक बढ़ रहे हैं, ये साइन है कि कल्चर रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। बच्चे भी गलत पोस्चर का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। गेमिंग का एडिक्शन, ऑनलाइन क्लासेस, हैवी बैकपैक्स, बच्चों की स्पाइन्स तो चाइल्डहुड से ही कॉम्प्रोमाइज कर रही है। इंडियन कॉर्पोरेट कल्चर में ऑलरेडी हाई प्रेशर है, डेडलाइन, टारगेट्स, कांस्टेंट कंपटीशन, स्ट्रेस और ऊपर से सेडेंटरी लाइफस्टाइल। बर्नआउट तो नेचुरल है। स्मोकिंग लंग्स को जलाती है, सिटिंग मेटाबॉलिज्म को स्लो पॉइजन करती है। स्मोकिंग दिखती है, स्मेल करती है और वार्निंग भी देती है, पर सिटिंग चुपचाप आती है बिना वार्निंग को, पर दोनों ही लाइफ स्पैन को कम करते हैं। इंडियन माइंडसेट में कंफर्ट को अचीवमेंट माना जाता है और फिजिकल एफर्ट्स को लो स्टेटस। बेटा एसी ऑफिस में बैठता है तो वो प्राइड समझी जाती है, पर बॉडी को कंफर्ट नहीं, कांस्टेंट मूवमेंट चाहिए। बच्चों का फ्यूचर तो और भी ज्यादा अलार्मिंग है। आउटडोर प्ले बहुत ही कम हो गया है। ओबेसिटी, वीक बोन्स, पुअर इम्यूनिटी, अगर हमने आज ही ये सब कंट्रोल नहीं किया तो आने वाली जनरेशन हॉस्पिटल जनरेशन बन जाएगी। सॉल्यूशन एक्सट्रीम नहीं है, जिम ऑब्सेशन जरूरी नहीं है, बट जरूरी है मूवमेंट। हर 30 से 40 मिनट पे मूवमेंट करना, फोन कॉल्स चलते चलते लेना, लंच के बाद 10 मिनट वॉक पे जाना, वीकेंड पे फैमिली के साथ वॉक पे जाना, घर के छोटे काम खुद करना, टीवी देखने के टाइम पे स्ट्रेचिंग करना, डिजिटल डिटॉक्स करना और स्टेयर्स की जगह लिफ्ट यूज करना। बॉडी को ये याद करने की जरूरत है कि बॉडी एक मशीन नहीं है, बॉडी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। चेयर ने हमें कंफर्ट दिया पर हमारी हेल्थ छीन ली। आज आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आप हर एक आधे घंटे पे अपनी चेयर से उठोगे, अपने बॉडी को मूव करोगे, क्योंकि चेयर कंफर्ट देता है पर मूवमेंट लाइफ देती है। अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली तो कमेंट में बताइए कि आप दिन में कितने घंटे बैठते हो और आपने ये सिटिंग टाइम रिड्यूस करने के लिए क्या किया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।